दोस्तों 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का होता है, लेकिन साल 1995 में जम्मू के एक स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ तिरंगा लहराया जा रहा है, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं और अचानक एक के बाद एक 3 धमाके। गवर्नर की स्पीच चल रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई मूवी की कहानी नहीं, बल्कि भारत के रिपब्लिक डे इतिहास का एक काला सच है। आखिर ये ब्लास्ट हुए कैसे और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये बॉम्ब अंदर लाया कौन? चलिए डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। 26 जनवरी 1995 जम्मू का मौलाना आजाद स्टेडियम और उस टाइम के गवर्नर केवी कृष्णराव स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे जब पहला धमाका हुआ। लोग डरे हुए थे, तभी दूसरा और फिर तीसरा धमाका हुआ। दोस्तों, ये धमाका इतना खतरनाक था कि गवर्नर खुद बाल बाल बचे थे। इसमें 8 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बम कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्टेडियम की वीवीआईपी गैलरी के बिल्कुल पास गाड़े गए थे। अब सवाल आता है कि सिक्योरिटी कहाँ थी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही अलर्ट दे दिया था, तो आखिर चूक हुई कैसे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता चला कि ये कोई आम बॉम्ब नहीं थे, ये एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस थे जिन्हें वहाँ बहुत पहले से प्लांट किया गया था। इसका मतलब साफ था कि टेररिस्ट को स्टेडियम के लेआउट और सिक्योरिटी गैप्स की पूरी जानकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट का हाथ था, जो उस टाइम कश्मीर में इंसर्जी को बढ़ावा दे रहे थे। ये घटना के बाद भारत ने अपनी रिपब्लिक डे सिक्योरिटी को पूरी तरह से बदल दिया। आज जो हम मल्टीलेयर सिक्योरिटी देखते हैं, जिसमें ड्रोन, स्नाइपर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैमर्स होते हैं, उसके पीछे ऐसी ही पुरानी घटनाओं से लिए गए सबक है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी 2021 में फिर एक घटना सामने आई। 1995 में दुश्मन ने जमीन के नीचे बॉम्ब छुपाया था, लेकिन 2021 में दुश्मन हजारों कैमरे के सामने से भी निकल गया। दोस्तों 26 जनवरी 2021 जिस लाल किले की सुरक्षा में हजारों जवान और एनएसजी के स्नाइपर तैनात होते हैं, वहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर इतनी आसानी से कैसे घुस गए? क्या ये वाकई किसानों का गुस्सा था, या फिर पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जो 1995 के टेररिस्ट भी नहीं सोच पाते? तो चलो पूरा माहौल समझते। एक तरफ राजपथ पर भारत अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा था, लेकिन वहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के लाल किले पर जो हो रहा था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पुलिस पर तलवारों से हमला, बैरिकेड का टूटना और अंत में भारत के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट पर एक धार्मिक झंडा फहराना। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ? क्या ये वाकई किसान आंदोलन का हिस्सा था, या ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था? दोस्तों माहौल समझिए। 3 फार्म लॉ के खिलाफ किसान महीनों से दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए थे। रिपब्लिक डे के लिए किसान यूनियन और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता हुआ था। किसानों को एक फिक्स्ड रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालनी थी और कंडीशन ये थी कि रिपब्लिक डे की परेड खत्म होने के बाद ये शुरू होनी थी। लेकिन सुबह 8 बजे ही तयशुदा वक्त से पहले सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे कुछ लोग ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। सवाल यह है कि जब पुलिस को पता था कि भीड़ एग्रेसिव हो रही है, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? दोपहर होते होते भीड़ आईटीओ तक पहुंच गई और वहां से रास्ता भटककर या कहीं जानबूझकर लाल किले की तरफ मुड़ गई। यहाँ सवाल उठता है सिक्योरिटी पर कि लाल किला हमारा एक हाई सिक्योरिटी जोन है, तो भीड़ इतनी आसानी से वहाँ कैसे पहुँच गई? वीडियो में दिखा कि लोग दीवार पर चढ़ गए और वहाँ निशान साहिब सिख धर्म का झंडा फहराया गया। ये घटना ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना जरूरी है कि तिरंगे को हटाया नहीं गया, बल्कि उसके नीचे एक पोल पर दूसरा झंडा लगाया गया। फिर भी क्या ये गलत नहीं था? इस पूरे हंगामे में एक नाम सबसे ज्यादा उछला, दीप सिद्धू। किसान यूनियन ने ये इल्जाम लगाया कि दीप सिद्धू और उनके साथ के कुछ लोग जो गवर्नमेंट एजेंट थे, उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए ये सब किया। दूसरी तरफ सरकार ने इसे एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी बताया। लॉजिक क्या कहता है? क्या दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता था कि हजारों ट्रैक्टर को कंट्रोल में करना नामुमकिन होगा? ये घटना के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि लोगों की हमदर्दी खत्म हो गई थी। तो इसका फायदा किसको हुआ, ये आप खुद सोचिए। दोस्तों अगर हम इसकी तुलना जम्मू स्टेडियम ब्लास्ट से करें, तो 1995 में हमला छुप कर किया गया था और 2021 में हमला खुलेआम कैमरों के सामने हुआ। ये नए जमाने की वेलफेयर है। यह मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि विजुअल क्रिएट करके देश की इमेज को धक्का पहुंचाना होता है। अंत में दोस्तों लाल किला हमारी शान है। गुस्सा कितना भी हो, प्रोटेस्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन देश के सिंबल की बेइज्जती जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन साथ ही ये सरकार और पुलिस के लिए भी एक बड़ा सबक है कि सिर्फ लाठीचार्ज से भीड़ कंट्रोल नहीं होती, स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी या गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।